क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन थर्ड 1 और 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 कर चुके, क्वेश्चन 2 कर चुके, क्वेश्चन थर्ड फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम and HCF by prime factorization method. First part 12, 15 and 21. Prime factorization of 12, 2 into 2 into 3. Prime factorization of 15, 3 into 5. Prime factorization of 21, 3 into 7. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 तीनों में नहीं है, 3 यस सिर्फ 3 है तीनों में, HCF इज 3. LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे, सब नंबर लिखेंगे। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, तो जो नंबर है 2 है, 3 है, 5 है और 7 है सबको। और हाईएस्ट पावर किसी में भी हो, जैसे इसमें 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट है सबसे, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये सोल्व करने पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 3 जा 15 इंटू 7, 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई 7 420। एलसीएम हो जाएगा आपके पास 420। सेकंड पार्ट आपके पास क्वेश्चंस का है 17, 23, 29, 17, 23 एंड 29। तो जो 17 है इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 17 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 इंटू 17 बेटा, नॉट 7। 17 तो खुद ही प्राइम नंबर है, 17 क्या है, खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो सिर्फ 17 ही है, 1 तो लिखते भी नहीं है इसमें, सिर्फ 17। 23 भी प्राइम नंबर है तो सिर्फ 23, और 29 भी प्राइम नंबर है तो सिर्फ 29। तो HCF आप इसे 17 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 शो कर सकते हो, तो जिसमें कोई भी कॉमन नहीं, 1 तो है ही है, तो इन तीनों का HCF है 1। लेकिन अगर LCM की बात करें तो LCM में तीनों नंबर आ जाएंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 11339। ठीक है। थर्ड पार्ट आपका क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में दे रखा है जो 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 की पावर 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 9 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2। और 25 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर। तो इनमें HCF कौन होगा? Therefore HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ कॉमन है नहीं है, तो HCF हो जाएगा 1। और LCM क्या हो जाएगा? मैंने कहा सारे नंबर, यानी 2 भी होगा, 3 भी होगा और मल्टीप्लाई 5। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 8 9 25 में LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी ये 8 2 की पावर 3 स्क्वायर यानी 9 और 5 स्क्वायर 25। 25 8 जा 200, 200 इंटू 9 9 2 जा 1800। ये आपके पास, ये आपका आंसर आ जाएगा 1800। कैसे? ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। 25 4 जा 100 होता है, 4 2 जा 8 तो 100 2 जा 200 और 200 इंटू 9 आ गया 1800। ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 4, गिवन दैट HCF
306, 306 and 657 equal to 9. Find LCM. Find LCM of 306, 657. क्वेश्चन कहता है कि ये जो दो नंबर है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों का HCF है आपके पास 9। तो आपको इन्हीं दोनों नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला था सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है LCM into HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला है। वैल्यू लिख दो, एलसीएम तो पता है नहीं तो एलसीएम ही लिख दो। एचसीएफ की वैल्यू मालूम है, एचसीएफ कितना दे रखा है 9। फर्स्ट नंबर 306 इनटू सेकंड नंबर 657। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, फोर्थ फिफ्थ क्लास का। 9 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 3 जा 27, 3 6 9 4 जा 36, तो ये आपका आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 22,338 आपका आंसर आ गया LCM। क्लियर है? क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 कह रहा है चेक वेदर 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। कहता चेक करो क्या 6 की पावर n, यानी n की वैल्यू चेंज कर दे, n की वैल्यू हम लिख दे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी लिख दे n की जगह पे, क्योंकि क्या है नेचुरल नंबर n कोई नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर तो यही होते हैं। तो कहता है 6 की पावर अगर कुछ भी लिखे और सोल्व करें तो क्या उस आंसर एंड विद द डिजिट 0, क्या आंसर के एंड में 0 आ सकता है? जैसे मैं कह रहा हूँ 6 की पावर 1 होगा तो 6 होगा, 6 की 2 होगा तो 36 होगा, 6 की 3 होगा तो 36 इंटू 6 216 होगा। ऐसे करते रहे तो क्या कभी एंड में, जैसे यहाँ एंड में ये आया है, यहाँ एंड में 6 आया है, यहाँ भी 6 आया है, यहाँ भी 6 आया है, क्या 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है? इस क्वेश्चन की जगह कई बार वो 4 की पावर n भी लिख लेते हैं। 6 की पावर n की जगह कई बार क्वेश्चन में 4 की पावर n भी आ जाता है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं हम 6 के फैक्टर करेंगे। सॉल्यूशन 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, यानी 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब आगे हम जो लिखेंगे वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लिखेंगे दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n कैन नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, कैन नॉट contain prime 5, so it is not possible, so it is not possible for 6 की पावर n to end with the
digit 0 for any natural number n। अब इस चीज जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। हमने 6 के प्राइम फैक्टर के 2 और 3, n की कोई भी वैल्यू की प्राइम फैक्टर 2 और 3 ही होंगे, इनके अलावा कुछ और नहीं होंगे। लेकिन एंड में अगर जीरो चाहिए, एंड में जीरो चाहिए तो प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होने चाहिए। किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो चाहिए है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी होना चाहिए और 5 भी, ताकि दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो सके 10 और एंड में जीरो आ सके। लेकिन 6 के हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n कैन नॉट कंटेन 5, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव जीरो। क्लियर हुआ भाई? देखो एंड में जीरो होना, एंड लास्ट में जीरो होना, मतलब कैसे नंबर हो ना 50, 70, 190 ऐसे कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो है। तो ये जो नंबर हैं ये 5 इंटू 10, 7 इंटू 10 या 189 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई 10 तो होगा ही होगा, 10 एक फैक्टर होगा और 10 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं। तो ये क्लियर मान के चलो कि एंड में जीरो अगर है तो उस नंबर के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 भी होता है और 5 भी। यही मैंने यहाँ समझाया था कि एंड में जीरो के लिए ये जरूरी है कि उसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए, है ना। लेकिन क्या है 6 की पावर n, 6 की पावर n के जब फैक्टर करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 ही होंगे, 5 नहीं होगा, और 5 नहीं होगा तो एंड में जीरो भी नहीं होगा। सोचो किसी नंबर में 5 ही ना हो तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करके 10 बढ़ाएंगे हम। कुछ क्लियर हुआ? चलिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। पूछ रहा है वाई कि ये नंबर और ये पूरा नंबर, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। जो नंबर्स हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और एक नंबर ऐसा है 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। लेकिन जनरली बाकी सबको प्राइम और कंपोजिट में, जैसे समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जो 2 है, 2 कैसा है, प्राइम है या कंपोजिट है? 2 के बारे में किसे मालूम है 2 प्राइम है या कंपोजिट है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम, लेकिन इनके बीच में 4 कंपोजिट है। फिर 6 वो भी कंपोजिट है, 7 प्राइम हो गया, 8 कंपोजिट, 9 भी कंपोजिट, 10 भी कंपोजिट, 11 प्राइम हो गया, 12 कंपोजिट हो गया, 13 प्राइम। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ओनली 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, 1 और नंबर ही फैक्टर होते हैं, कोई और इनका कोई भी फैक्टर नहीं होता। लेकिन कंपोजिट नंबर में अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ के अलावा भी दूसरे नंबर इनके फैक्टर होते हैं। जैसे 4 का जो फैक्टर है, 4 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 4 का फैक्टर है 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 और 4, ये 3 फैक्टर हैं। ऐसे 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6। तो नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कुछ फैक्टर हैं, 2 और 3 हो गए और इसमें 2 हो गया। 8 के फैक्टर 1, 2,
4 और 8, यानी इसमें भी 2 एक्स्ट्रा फैक्टर हो गए। तो जिनके नंबर और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर होते हैं ना कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। 2 मेथड हैं इस चीज के। एक तो आप इसे पूरा सोल्व कर लो और फिर इनके फैक्टर करके दिखाओ, और दूसरा मेथड जिसकी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेशल दिया हुआ है, देखना क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन में 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें से मैं ये 2 टर्म हो जाते हैं, एक टर्म ये और एक टर्म ये। आपने 7th 8th में टर्म पढ़ी होंगी, बीच में प्लस है तो इधर टर्म इधर टर्म। इन दोनों टर्म में 13 कॉमन ले लेते हैं हम। तो 13 कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचा 7 × 11 प्लस इधर बचता है 1। तो 13 और 11 7 जा 77 + 1, यानी 13 × 77 + 1 78। तो ये जो नंबर है, ये 2 नंबर्स जो ना तो नंबर और ना ही 1 है, 2 नंबर्स का फैक्टर। अब 78 के भी अगर फैक्टर करें तो बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। जैसे अगर 78 के भी हम फैक्टर करके देखें तो 2 से हो जाएगा, तो फिर 3 से हो जाएगा, 2 3 और 13। तो इस पूरे के फैक्टर हो जाएंगे 13 × 2 × 3 × 13। तो इसे देख सकते हैं 2 × 3 × 13 × 13। देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही दूसरा नंबर हम ले लेते हैं। दूसरे नंबर में हमें क्या वैल्यू दी हुई है? दूसरे नंबर में वैल्यू दी हुई है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो हम यहाँ पे भी 5 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इस 5 की जगह 1 हम यहीं पे लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट। लेकिन कई टीचर पूरा सोल्व करने के लिए कहते हैं, तो 5 को कॉमन ले लिया हमने और अंदर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, और 1 प्लस करेंगे तो नंबर आ जाएगा 109। तो हम कहेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 5 एंड 1009। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers other than 1 and number itself, therefore it is composite number। ये हम ऊपर वाले में भी यहाँ इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद लिख सकते थे कि 2 और नंबर जो ना तो नंबर 1 है और ना ही वो नंबर है, ऐसे नंबर इसके फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 समझने की कोशिश करो। देयर इज ए सर्कुलर पाथ। तो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट। ये कोई पॉइंट ए है, यहां से इधर इस तरफ सोनिया दौड़ना शुरू करती है और ये पूरे ट्रैक का राउंड लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। वाइल रवि, जबकि रवि क्या करता है, सोनिया तो 18 ले रही है, रवि 12 मिनट में पूरा कर देता है। ऐसे ही रवि 12 मिनट में, रवि कितने मिनट में? 12 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। फॉर द सेम स्पोर्ट, अगर दोनों कह रहा है बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में, कितनी देर बाद वो दोबारा अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर है? अब बहुत बार मिलेंगे, बहुत बार यानी दौड़ते रहेंगे सारे दिन। अगर दौड़े तो एक बार मिलेंगे, फिर कुछ देर बाद दोबारा भी मिलेंगे, फिर कुछ राउंड के बाद फिर मिलेंगे। लेकिन हमें चाहिए सबसे पहली बार कब मिले, जल्दी से जल्दी। तो जब हम छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे नंबर्स में, यानी इन दोनों के मल्टीपल बहुत सारे होंगे, 18 और 12 के बहुत मल्टीपल होंगे और कॉमन मल्टीपल भी बहुत सारे होंगे जब वो मिलेंगे। जैसे कि इसका राउंड खत्म हो रहा है
18 मिनट में, फिर 36 में, 54 में, 72 में, 12 वाला 24, 36। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे, फिर 72 मिनट के बाद मिलेंगे, फिर भी मिलेंगे बाद में भी, लेकिन हमें सबसे पहले वाला नंबर फाइंड आउट करना है, यानी हमें फाइंड आउट करना है ये 36, ये। तो ऐसे नहीं फाइंड आउट करेंगे हम देखेंगे एक्चुअली 36 है क्या, इनके मल्टीपल्स में फर्स्ट है, तो इसे कहते हैं एलसीएम। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। हमें 18 और 12 का क्या, मिनट्स का क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम जो है 18 के फैक्टर लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम में मैंने कहा सारे नंबर लिखो, 2 और 3 हैं। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 मिनट, यानी देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन, वो दोबारा मिलेंगे। 36 मिनट के बाद वो दोबारा